हेलो भाइयों, कैसे हैं आप लोग। और आज का टॉपिक है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग यहाँ ये सीखेंगे किसी भी चीज का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। कोई फंक्शन दे रखा हो उसका इंटीग्रेशन लाप्लास की मदद से कैसे करेंगे, यहाँ पे सब चीज सीखी जाएंगी। और चलिए चालू करते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। किसी चीज का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का अगर फॉर्मूले की बात करें, कोई फंक्शन है मान के चलो एफ टी और कोई फंक्शन है और उसका हमें लाप्लास निकालना है, तो हम उसे अगर लाप्लास की बात करें तो एफ टी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ये फॉर्मूला होता है। किसी फंक्शन का अगर लाप्लास सॉल्व करना है तो उसके लिए यूज करेंगे लाप्लास एफ टी इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। अगर मैं 1 का लाप्लास निकालना हूं, अगर मैं 1 का लाप्लास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। लाप्लास इसी फॉर्मूले में रखेंगे 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस पी टी और एफ टी की जगह 1 रखेंगे और डी टी। 1 का से मल्टीप्लाई करने पे यही आ जाएगा 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस पी टी और डी टी। जब e की पावर माइनस पी टी का इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग लेट करेंगे कि अगर हम पीटी को u लेट कर लें, पीटी को, और यहाँ पर माइनस पीटी को हम लोग u लेट कर लें अगर, तो जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dt और du अपॉन p, नीचे माइनस का माइनस नीचे आ जाएगा तो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी और e की पावर, अब हमने पीटी क्या मान लिया, u मान लिया है तो u रख लेंगे, इसको मान लिया हमने क्या du अपॉन माइनस पी। माइनस पी को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, कोई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी और e की पावर u माइनस 1 अपॉन पी और e की पावर u का इंटीग्रेशन e की पावर u ही आएगा और इसकी लिमिट रखी 0 टू इंफिनिटी, तो माइनस 1 अपॉन पी और एक बार इंफिनिटी रखेंगे u की जगह तो e की पावर इंफिनिटी और एक बार रखेंगे 0 को तो e की पावर 0। e की पावर इंफिनिटी अनडिफाइंड फंक्शन होता है, इसे हम लोग 0 लिखते हैं, तो माइनस 1 अपॉन पी 0 माइनस और e की पावर 0 मतलब 1 होता है। e की पावर 0 मतलब 1 होता है। किसी भी नंबर या कांस्टेंट नंबर या कुछ भी हो, अगर हम 4 की पावर 0 लिखें तो ही 1 आता है, e की पावर 0 लिखें तो ही 1 आएगा, a की पावर 0 लिखें तो भी 1 ही आएगा। और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 0 तो 0 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई पीछे कराएंगे तो ये माइनस हो, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस प्लस लिखते नहीं, डालते हैं प्लस 1 अपॉन पी। तो अगर हमें 1 का लाप्लास निकालना हो तो वो होगा 1 अपॉन पी। तो इसे समझते हैं कि यहां पर जो ये है वो बताता है कि ये लाप्लास है, ये बताएगा तुम्हारा लाप्लास है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और जो यहां पर p है वो पैरामीटर है, वो क्या है यहाँ पर पैरामीटर है। और बाकी इक्वल इंटीग्रेशन है। अगर 1 का हमें लाप्लास निकालना होगा तो हम लोग जब ft हमने मान लिया 1 दे रखा है तो हमने ft के 1 को प्लॉट करेंगे और वही 12th क्लास का इंटीग्रेशन का मेथड यूज करेंगे जिससे कि हम उसका लाप्लास निकाल पाएंगे। चलिए 2-3 और चीजें देख लेते हैं किसका कैसे लाप्लास निकलता है और फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे लाप्लास समझ में आ जाए। ठीक है, अब हमने निकाला 1 का लाप्लास होता है 1 अपॉन पी। वैसे हम लोग कहेंगे कि अगर हमें निकालना हो t का लाप्लास, अब निकालना किसका हमें
टी का लाप्लास निकालना है। अब फंक्शन हमारा क्या है, अब मैं कह दिया कि हमें निकालना है लाप्लास टी का। फंक्शन हमारा क्या की बार पूरा फंक्शन क्या है, टी है, और टी का लाप्लास कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस पी टी, और एफ टी का रखा की बार टी दे रखा है, एफ टी का रखा की बार टी दे रखा है, और टी दे रखा है, यहां कर लेंगे हम लोग क्या, टी डी टी। कोई दिक्कत, यहां पे मारेंगे बाय पार्ट्स मेथड्स, ठीक है, इसे फर्स्ट मानेंगे और इसे सेकंड मानेंगे। तो यहां लिखेंगे यूजिंग बाय पार्ट मेथड। क्या होता है बाय पार्ट मेथड, कि पहले को छोड़ देते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस चिन्ह लगाते हैं, इंटीग्रेशन पहले वाले का डेरिवेटिव इनटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और डीएक्स। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग, टी को छोड़ेंगे, टी को हमने पहला मान रखा है, और फिर दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर माइनस पी टी, दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस पूरे का इंटीग्रेशन पहले वाले का डेरिवेटिव d अपॉन dt इंटू टी, और इनटू मल्टीप्लाई यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहे हैं t का, और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस पी टी और dt, और पूरे का कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और dx या dt, dx है यहाँ पे dt वाले चल रहे हम लोग, ठीक है, इंटीग्रेशन तो हमारा dt के रूप में चल रहा है इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी तुम चाहो तो dt लिख लो, परेशानी ना हो इसलिए। t को वैसे ही छोड़ देंगे, और हमारी लिमिट चल रही है 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी। तो यह आ जाएगा e की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, 0 टू इंफिनिटी। और अभी हमने पूरा सॉल्व किया था, ये कैसे आता है, इसका इंटीग्रेशन e की पावर माइनस पी टी का होता है e की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, माइनस इसको इंटीग्रेशन लिख देंगे 0 टू इंफिनिटी, और t का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन e की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, और ये बचा dt, ये वाला। एक बार इंफिनिटी रखेंगे t की जगह तो पूरा इंफिनिटी हो जाएगा, और जब 0 रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा फंक्शन क्या आ गया 0। चलो सॉल्व कर लेते हैं एक लाइन, इंफिनिटी रख के हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिमिट पे लिख लेते हैं, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी t e की पावर माइनस पी टी, और 1 अपॉन पी को हमने बाहर ले लिया है, माइनस 1 अपॉन पी को हमने बाहर ले लिया है, और ये बचा हमारे ऊपर, और माइनस का चिन्ह, और जब 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस। यहां तक कोई दिक्कत, हमने इंफिनिटी रखी तो लिमिट में लिमिट लिखा, t की पावर इंफिनिटी ऊपर फंक्शन उतारा, और ये पूरा कॉमन ले लिया बाहर, फिर 0 रखेंगे t की जगह पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, और ये माइनस बाहर आएगा, और ये प्लस हो जाएगा, और 1 अपॉन p, ठीक है, और e की पावर माइनस पी टी डी टी, इसको यहां रखने पे ये भी 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन पी, और इसका इंटीग्रेशन फिर से करेंगे तो e की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, लिमिट 0 टू इंफिनिटी, इक्वल टू, जब इंफिनिटी रखेंगे तो 0, जब 0 रखेंगे तो 1, इसको बाहर लेते हैं, तो माइनस का 1 अपॉन पी स्क्वायर, और एक बार इंफिनिटी रखा e की पावर इंफिनिटी, और माइनस e की पावर 0, तो यहां पर आया तुम्हारा सॉल्यूशन
माइनस का 1/p², और ये हो गया हमारा 0 और माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 1/p²। और हमें टी का लाप्लास पूछा जाएगा तो क्या होगा 1/p²। हमें पता होना चाहिए निकाले कैसे जाते हैं, बल्कि हमें इसे याद रखना है। जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो हमें ये फंक्शनों के लाप्लास पता होने चाहिए कि हम वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें निकालना आना चाहिए, जिससे कि हमें अगर ना याद आ रहा हो तो हम फट से निकाल सके उस जगह पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लाप्लास देखते हैं। टी की पावर n निकालना हो 4 मिनट बोला हुआ है, 12 पूछे के और टी की पावर n का लाप्लास निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, कुछ लाप्लास जो फंक्शन है उसे हम लोग याद कर लेते हैं, जिससे कि आसान होगा हमें लाप्लास की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हमने कहा कि 1 का लाप्लास होता है, फिर हमने सॉल्व किया था 1/p, टी का लाप्लास होता है 1/p²। वैसे ही टी की पावर n, अगर n की वैल्यू -1 से बड़ी है तब, और जब टी की पावर n की वैल्यू n = 0, 1, 2 सो ऑन दे रखा होता, तो इसका मतलब होगा गामा n+1/p⁻n+1। इसका तुम लाप्लास सॉल्व करोगे इसी मेथड से तो ये सॉल्यूशन आएगा। और टी की पावर n जब तुम्हारे फंक्शन 0, 1, 2 होंगे तो तुम इस चीज को लिख सकते हो n⁻n+1। वैसे ही अगर निकालना हो e⁻pt, और मान लो कोई e⁻pt का तुम्हें लाप्लास सॉल्व करने के दे दे या at का दे दे, ये मान लो, और ये हो गया एक और लाप्लास देख लेते हैं कि हमें निकालना हो sin at का, और sin at का लाप्लास निकालना हो तो होगा a/p² प्लस का a²। ऐसे में cos का लाप्लास निकालना होगा cos at का, तो इसका लाप्लास होगा p/p² प्लस a²। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ये लाप्लास निकाल के दिखा दिया, ये निकाल के दिखा दिया, इन दोनों को हम निकाल लेंगे इसी मेथड से हम लोगों ने पहले निकाला था। अब हम लोग sin at का लाप्लास निकाल के दिखा देते हैं और cos at का लाप्लास कैसे निकलता है। वैसे पेपर में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन तब भी लाप्लास कैसे निकलेगा sin at का और cos at का। अगर यही लिखा होता लाप्लास e⁻at, तो इसका लाप्लास होता p-a, इसका लाप्लास होगा p-a करके, तो यहाँ पर at लिख रखा है, यहाँ पे कुछ भी रखा होगा, लाप्लास वही होगा p-1 होता है मेरे ख्याल से। सॉल्व कर लेंगे अभी हम लोग इसका लाप्लास क्या आता है। ठीक है, चलिए इसका लाप्लास ही पहले सॉल्व करते हैं, क्या है इसका लाप्लास। तो हमारे साथ कुछ लाप्लास है जिन्हें आपको याद रखना है, जिससे कि हम लोग आगे क्वेश्चन कर पाए। चलिए कुछ क्वेश्चन को लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लाप्लास निकालने के लिए कि क्वेश्चन है कि फंक्शन ft है, फंक्शन 5 है जब t की वैल्यू 0 से बड़ी है और 3 से छोटी है, और फंक्शन 0 है जब t की वैल्यू 3 से बड़ी है और इन्फिनिटी से छोटी है, तो इसका लाप्लास कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं इसका लाप्लास कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन फंक्शन ft लाप्लास 0 to infinity e⁻pt, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब की बात ft क्या है, पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। चलो ft dt, जब का हमें लिमिट कहां से, लिमिट हमारी है जब 0 से बड़ी और 3 से छोटी है, तो 0 से बड़ी हो गई तो यहाँ 3 से छोटी हो गई, तो e⁻ pt, तो ft क्या होगा 5 होगा।
और ये हो गया dt प्लस इंटीग्रेशन, जब लिमिट क्या है 3 से बड़ी है और कहां तक है इनफिनिटी छोटी, जो इनफिनिटी के बीच में होता है ना, तो e की पावर माइनस pt और ft की आपकी बार 0 दे रखा है 0 और ये हो गया dt। तो 5 कांस्टेंट से बाहर ले लेंगे हम लोग और e की पावर माइनस pt का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर माइनस pt अपॉन माइनस p, इसको हम लोग करके दिखा चुके हैं। लिमिट चली 0 to 3 और 0 का इंटीग्रेशन करने में क्या आएगा 0 ही आएगा। एक बार 3 रखेंगे माइनस p को बाहर ले लेते हैं, e की पावर माइनस 5p 3p माइनस e की पावर 0, ये हो गया। जैसे अगर माइनस को मल्टीप्लाई करा दें तो हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस 3p प्लस माइनस माइनस प्लस और e की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये आ गया तुम्हारा 5 अपॉन p, प्लस वाले को आगे लिख लेते हैं और माइनस वाले को पीछे, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन और देख लेते हैं कि अगर लाप्लास ft इक्वल टू t दे रखा हो 5, t दे रखा हो लिमिट t की 0 से बड़ी हो 4 से छोटी दे रखी हो, और जब लिमिट t की 4 से बड़ी हो इनफिनिटी छोटी हो तो इसका लाप्लास क्या होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि लाप्लास ft इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस pt ft और dt होता है। हमें लाप्लास ft इक्वल टू इंटीग्रेशन जब 0 से बड़ा हो 4 छोटा, 0 से 4 के बीच में लिमिट हो e की पावर माइनस pt और फंक्शन क्या होना चाहिए t होगा dt, और प्लस इंटीग्रेशन जब लिमिट 4 से कहां तक हो इनफिनिटी तक हो 4 से बड़ी हो तो फंक्शन क्या होगा e की पावर माइनस pt इंटू 5 dt। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो लाप्लास ft, अब यहां पे हम लोग वही यूज करेंगे बाय पार्ट्स, इसको फर्स्ट मान लेंगे इसको सेकंड मान लेंगे। ठीक है, और अभी हमने इसका इंटीग्रेशन किया e की पावर माइनस 5t का, तो हमारा ये आया सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि 5 आ गया और ब्रैकेट में e की पावर माइनस 5t अपॉन माइनस p और लिमिट चल रही है 4 टू इंफिनिटी। हमें इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, यहाँ बाय पार्ट यूज करेंगे, पहले को छोड़ेंगे दूसरे का इंटीग्रेशन और माइनस पूरे का इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव और इनटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन और पूरे कर्ली ब्रैकेट का इंटीग्रेशन। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पहले t को छोड़ेंगे और e की पावर का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर माइनस pt अपॉन माइनस का p और लिमिट रखी है 0 टू 4। यहाँ तो कोई डाउट, देखो t को छोड़ दिया हमने और सेकंड वाले का इसका इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर माइनस pt का, तो क्या आएगा, ये बहुत ऐसे कर रहे हैं e की पावर pt का e की पावर माइनस pt अपॉन माइनस p लिमिट 0 टू 4, अपॉन चिन्ह यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाया, इंटीग्रेशन लगाया 0 टू 4 लिमिट रखी है। ठीक है, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करेंगे t का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और हम लोग फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं t का इनटू सेकंड वाले का इंटीग्रेशन तो e की पावर माइनस pt इंटीग्रेशन और dt ब्रैकेट क्लोज और यहाँ dt, एक बार 4 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, e की पावर माइनस pt अगर 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, अपॉन में चल रहा है माइनस p माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 4 t का डिफरेंशियल 1, क्या करेंगे e की पावर माइनस pt अपॉन माइनस p, ये हो गया dt इंटीग्रेशन। इसको लिख सकते हैं माइनस 4 e की पावर माइनस pt अपॉन माइनस p माइनस ये माइनस प्लस 1 अपॉन p बाहर आ गया और इंटीग्रेशन 0 टू 4 e की पावर माइनस pt dt, और प्लस भी क्या चल रहा है साथ में, ये फंक्शन चल रहा है प्लस 5
के इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी माइनस e की पावर माइनस 4p अपॉन माइनस p। देखो लिमिट को 4 रखनी थी, टी यहां रखना पड़ेगा 4, तो यहां बचेगा प्लस में माइनस बाहर ले लेंगे यहां से कॉमन, तो माइनस का 5 अपॉन पी इक्वल टू 0 माइनस का 1, और तो ये जाएगा तुम्हारा प्लस का 5 अपॉन पी। यहां लिखा है 1 नहीं होगा, ये e की पावर माइनस 4p चल रहा है, e की पावर माइनस 4p, तो e की पावर माइनस 4p से ये प्लस कट जाएगा, मतलब ये माइनस है, इससे ये घट जाएगा तो ये 5 बड़ा है, तो ये आ जाएगा हमारा क्या e की पावर माइनस p 4p अपॉन p प्लस 1 अपॉन p, और e की पावर माइनस pt का इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर माइनस pt अपॉन माइनस p, और लिमिट चल रही है 0 to 4, लिमिट चल रही है 0 to 4। इसके आगे यहां देखते हैं हम लोग, तीसरा सेक्शन यहां देखते हैं हम लोग कि e की पावर माइनस 4p अपॉन p प्लस 1 अपॉन p, और ब्रैकेट में e की पावर माइनस 4p अपॉन माइनस p, और लिमिट 0 to 4, तो e की पावर माइनस 4p अपॉन p ये आएगा बात तो माइनस हो जाएगा 1 अपॉन p स्क्वायर, और ब्रैकेट में e की पावर माइनस, यहां पे लिखा pt 4 रखेंगे तो 4p, और जब 0 रखेंगे तो e की पावर 0 हो जाएगा, तो e की पावर माइनस 4p अपॉन p माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस e की पावर माइनस 4p अपॉन p स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन p स्क्वायर, यहां से कॉमन ले लेंगे e की पावर माइनस 4p, तो 1 अपॉन p और माइनस का 1 अपॉन p स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और e की पावर माइनस 4p प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर, ये हो गया। इसका एलसीएम सॉल्व कर लेंगे, p स्क्वायर और p स्क्वायर का एलसीएम, तो p से p कट गया और p का मल्टीप्लाई होगा तो p और माइनस का 1, और e की पावर माइनस 4p प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर, तो ये इसका हो गया आंसर। किसी भी चीज का लाप्लास हम लोग इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। फॉर्मूला होता है कोई फंक्शन अगर ft दे रखा है उसका लाप्लास निकालने के लिए 0 to इंफिनिटी e की पावर माइनस pt ft dt, यहाँ पर p जो है वो पैरामीटर है, और जो यहाँ पर लाप्लास है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, और किसी भी चीज का इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं, जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे चीजें उतनी ज्यादा क्लियर होंगी और उतने अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है लाप्लास का, लाप्लास 4 cos 70, हमें निकालना है लाप्लास 4 cos 70 का लाप्लास क्या होगा। सबसे पहले बताना चाहिए कि cos 80 का लाप्लास क्या होता है। अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या पता है फॉर्मूला इसका कि p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये इसका लाप्लास का फॉर्मूला होता है कि p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं कि यहां पर फॉर्मूला दे रखा है लाप्लास 4 cos 70, तो ये 4 है वो कांस्टेंट है यहां पर, तो 4 बाहर ले लेते हैं हम लोग यहां पर, तो cos 80 7 यहां पर क्या है a है, यहां पर क्या है a है, एक जगह लिखा है ना, तो 4 रह गया इनटू p
अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए क्या है 7, 7 का स्क्वायर इक्वल टू 4p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 49, ये इसका आंसर हो गया। इसलिए आपको कुछ फंक्शन के लाप्लास पता होने चाहिए कि आप हर बार निकालेंगे नहीं। जैसे कि 1 का लाप्लास 1/p होता है, t का लाप्लास 1/p स्क्वायर होता है, t की पावर n का लाप्लास गामा 1 प्लस n प्लस 1/p की पावर n प्लस 1 होता है। ठीक है, तो हमें जब सबके लाप्लास पता होंगे तो हम बहुत इजी में क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं कि लाप्लास t का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, हमें इसका लाप्लास सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसका होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे। a प्लस b होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर e के ऊपर पहले से स्क्वायर लगा ले, होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab इनटू 1। इसको लाप्लास सॉल्व करेंगे, अलग अलग लाप्लास लेते हैं। t स्क्वायर की पावर 4 प्लस 1 का लाप्लास प्लस 2, यहां पे कांस्टेंट है 2 लाप्लास t स्क्वायर, t की पावर 4 का लाप्लास और 1 का लाप्लास और 2t स्क्वायर का लाप्लास। कैसे निकालेंगे t स्क्वायर का लाप्लास? देखो अभी निकाला था, t का लाप्लास क्या होता है 1/p होता है। ठीक है, 1/p स्क्वायर होता है ना लाप्लास, तो हम लोग की बात 4 दे रखी है तो 4 क्लियर कर सकते हो। ठीक है, प्लस इसका लाप्लास क्या होगा 1/p प्लस 2। अब हमें पता होना चाहिए टी स्क्वायर का लाप्लास क्या होता है, टी का लाप्लास क्या था गामा n प्लस 1/p की पावर n प्लस 1, या तो ये होता है, ठीक है, या तो क्या होता है जब ये कब है, जब n की वैल्यू -1 से बड़ी है, या तो t की पावर n का लाप्लास होता है n फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n प्लस 1। कब? जब n की वैल्यू 0 हो 1 हो 2 हो। यहां पर क्या लिखा है t की पावर 4 ना, तो क्या होगा 4 का फैक्टोरियल अपॉन p की पावर 4 प्लस 1। यहां क्या होगा 2 का फैक्टोरियल अपॉन p की पावर 2 प्लस 1। तो 4 में क्या होता है 4 3 2 1, p की पावर 5 प्लस 1/p प्लस 2 इंटू 1 अपॉन p की पावर 3। ठीक है, तो हो गया 4 3 12 दूनी 24/p की पावर 5 प्लस 1/p प्लस 4/p की पावर 3। इस तरह से हम किसी का भी लाप्लास सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। 5e की पावर t, इसका लाप्लास क्या होगा ये आप लोग करके आएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं जहां पे हम लोग ये सीखेंगे कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, जिससे कि लाप्लास के बाद फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करके उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए,